हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिटू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम देखेंगे C++ में पॉइंटर्स देखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, एकदम इजी टॉपिक है। 2 मिनट में पूरा टॉपिक जो है लिपट जाएगा। ओके, तो ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो डायरेक्ट हम VS कोड में चलते हैं, वहीं पर मैं बताता हूँ पॉइंटर्स क्या होता है। बेसिकली पॉइंटर्स क्या होता है गाइस, पॉइंटर्स वो होता है किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल को एक वेरिएबल जो होता है वो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। ओके, अभी मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 20। ओके, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, ए डाला, इंटीजर है, इंटीजर वेरिएबल है जिसकी मैंने वैल्यू 20 भी दिया हूँ। ठीक है, एक और वेरिएबल मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ। अभी पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करना है कि ना, आपको कोई भी एक वेरिएबल बनानी है, उसके पहले आपको स्टार दे देनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर p बना देता हूँ, पॉइंटर करके ऐसा कोई भी वेरिएबल रैंडमली मैंने दिया होगा। आप भी कोई भी एक वेरिएबल जैसा बनाते हो वैसे आप बना सकते हो। ओके, और यहाँ पर उसके पहले आपको स्टार दे देनी है। तो अभी ये क्या कर रहा है, ये पॉइंटर का काम कर रहा है, ये जो वेरिएबल है पॉइंटर का काम कर रहा है। अब ये इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर p इक्वल्स टू एड्रेस, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अगर होल्ड करना है, इसको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अगर हमें होल्ड करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, @a ऐसा करवाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों को इक्वल करवा के बता रहा हूँ यहाँ पर। अब ये जो p जो वेरिएबल है वो इस a वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। पॉइंटर बेसिकली क्या होता है, एक दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने का काम करता है। अगर हम किसी वेरिएबल का एड्रेस को अगर प्रिंट करना भी चाहते हो, ये देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्टली डाल देता हूँ एड्रेस ऑफ ए। सबसे पहले वेरिएबल का एड्रेस ऑफ ए हम प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए नॉर्मली अभी हमने इक्वल करवाया, अभी मैं इसको p जो वेरिएबल है उसको मैंने इक्वल करवाया हूँ एड्रेस, मतलब इस a वेरिएबल के एड्रेस से। अब ये p जो है मैं उसे कॉल करके प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा, इस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट होगा। अब a वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट होगा। ओके, हैंडल करता हूँ तो रन करता हूँ मैं यहाँ पर आपको आउटपुट दिखेगा, इस a वेरिएबल का एड्रेस दिखेगा यहाँ पर शायद। हाँ, ये देखो a वेरिएबल का एड्रेस है 0x, अभी जो भी है 61FF08, ये एड्रेस है उस पर्टिकुलर एक वेरिएबल का। बेसिकली हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अगर प्रिंट करना चाहते हो ना, तो यही ऐसी एड्रेस प्रिंट होती है गाइस। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बिगिनर्स लेवल पे अभी तक हमने एड्रेस पे वर्क नहीं किया, तो मतलब किसी भी पॉइंटर्स पे, एड्रेस पे, ये सब चीज़ पे हमने वर्क नहीं किया है। तो इन फ्यूचर हम देखेंगे, अभी फिलहाल आप पॉइंटर समझ जाओ। ओके, पॉइंटर एड्रेसिंग कैसी होती है, क्या चीज़ होती है, वो चीज़ आप समझ जाओ। ये देखो, अभी मैंने यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर इस p वेरिएबल को यहाँ पर मैंने प्रिंट किया हूँ, क्योंकि मैंने p को क्या किया हूँ, a वाले वेरिएबल से एड्रेसिंग करवाया हूँ। a वाले वेरिएबल का जो एड्रेस है उससे मैं इक्वल करवाया हूँ। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली p को छोड़कर डायरेक्टली मैं एड्रेस ऑफ a प्रिंट करता हूँ, एड्रेस के लिए आपको @ नहीं डालना पड़ता है, एंड डालना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी जस्ट मैंने वो भी किया था, ये देखो वही चीज़ यहाँ पर प्रिंट हुई। ओके, तो डायरेक्टली मैंने एड्रेस भी प्रिंट किया तो भी यहाँ पर ये वही चीज़ हुआ है। तो अभी इसको छोड़ेंगे और अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंटर को प्रिंट करेंगे, वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ओके, तो आप ये चीज़ अभी समझ गए होंगे कि क्या है ये पॉइंटर, क्या है बेसिकली आपको यहीं पर समझ में आ गया होगा। ओके, तो वैल्यू ऑफ ए चिपका देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं अभी डायरेक्टली a में अगर डालूँ, हैंडल डालता हूँ, a में अगर डालूँ, ये तो नॉर्मली हमारा जो ये जो है वैल्यू, जो इसकी वैल्यू जो है उसे हम प्रिंट कर रहे हैं बराबर। तो अभी हमने यहाँ पर इक्वल करवाया हूँ, तो मैं इसको हटा कर $p डालूँ तो भी क्या आएगा, वही चीज़ आएगी बराबर, क्योंकि हमने इसका एड्रेस अगर प्रिंट किया है। तो उसका अगर हम पॉइंटर प्रिंट करेंगे, p का पॉइंटर प्रिंट करेंगे, p इक्वल टू एड्रेस करवाया, अगर हमने p स्टार मतलब पॉइंटर प्रिंट करेंगे तो वैल्यू जो है a की वैल्यू प्रिंट होएगी बराबर, किसी भी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी पॉइंटर जो है। ओके, तो मतलब आपकी एक और वेरिएबल जो बनाते हो उसे आप डायरेक्टली p लेकर आप क्या कर रहे हो, एड्रेस उसका प्रिंट करवा रहे हो। लेकिन अगर आप पॉइंटर यूज़ करके इस वेरिएबल के एड्रेस को वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर देखा। ये देखो, ये जो है नॉर्मल हमने a को प्रिंट किया तो a की वैल्यू आई, और यहाँ पर मैंने $p डाला, पॉइंटर प्रिंट किया हूँ p का, तो यहाँ पर क्या है, 20 आया है। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर समझा होगा। एक और चीज़ है गाइस, अगर हम यहाँ पर स्टार प्रिंट $p डाल रहे, पॉइंटर p का पॉइंटर लेके,
किसी भी वैल्यू में अगर हम चेंजेस कर रहे हैं, आई मीन इस वैल्यू में अगर हम चेंजेस कर रहे हैं, तो ये जो चेंजेस आएगी वो आपको ओरिजिनल वैल्यू में भी चेंजेस आएगी। ओके, तो आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। ओके, ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो अभी यहाँ पर मैंने ए भी डाला हूँ, स्टार पी भी डाला हूँ, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा। ये देखो 30-30, तो इसने क्या किया, स्टार प्रिंटर से मतलब पॉइंटर से उसने क्या किया, ओरिजिनल वैल्यू को, मैंने कहा था कि ओरिजिनल वैल्यू में भी चेंजेस आएगी, तो डायरेक्टली अगर हम फिर चेंजेस हो चुका है तो अगर हम डायरेक्टली ए डालेंगे तो भी 30 आएगा, और फिर स्टार प्रिंट लगाकर हम मतलब पॉइंटर भी प्रिंट करेंगे, पॉइंटर की वैल्यू भी डायरेक्ट भी हम प्रिंट करेंगे तो भी 30 आएगी। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ है यहाँ पर गाइस, इंटीजर की अगर वैल्यू हमने बनाया, जो दूसरा जो वेरिएबल हम जो बनाएंगे जिसे हम पॉइंटर बनाना चाहते हैं, पॉइंटर बनाकर इस ओरिजिनल वैल्यू या फिर किसी और वेरिएबल का एड्रेसिंग हम होल्ड करवाना चाहते हैं, तो वो जो वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल इंटीजर का ही होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग बना देते हो तो ये पूरा जो गेम है ये पूरा ख़राब हो जाएगा, एरर आ जाएगा। ओके, तो सेम टाइप का वेरिएबल भी होना इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अभी आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल वे में बताया पॉइंटर। कुछ लोग बहुत एकदम बड़े तरीके से बताएंगे, कुछ लोग एकदम टफ लेकर बनाएंगे, या फिर किसी बड़ा एकदम कोड चढ़ा के बताएंगे, या फिर डीएसए में कंप्लीट करके बताएंगे। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एक बिगिनर लेवल पे मैंने यहाँ पर समझाया हूँ पॉइंटर क्या करता है। पॉइंटर बेसिकली किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। ओके, उससे अगर प्रिंट करना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली एड्रेस भी प्रिंट करवा सकते हो, या फिर किसी से इक्वल करवा के भी प्रिंट करवा सकते हो। अगर हम पॉइंटर जो हम दूसरा जो वेरिएबल हम पॉइंटर बनाते हैं उस वेरिएबल की वैल्यू, उस वेरिएबल से हम वैल्यू को चेंजेस करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू में भी चेंजेस आएगी। ओके, तो ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। पॉइंटर क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, और अगर हम पॉइंटर में जो बनाया वैल्यू अगर उसमें कोई चेंजेस किए तो ओरिजिनल वैल्यू में भी चेंजेस आएगी। और जो पॉइंटर जो हम ओरिजिनल वैल्यू जो हम डिक्लेयर करेंगे उसका हम किसी और वेरिएबल डिक्लेयर से पॉइंटर बनाएंगे तो सेम डेटा टाइप होनी चाहिए दोनों में, इंटीजर। ओके, तो ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, तो अभी मैं वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। होप्स हो कि आपको पॉइंटर यहाँ पर ईजिली समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से एकदम सिंपल वे में बताया था बिगिनर्स लेवल पे। तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वरना फिर थोड़ा आगे पीछे करके देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी उतना कुछ टफ नहीं था गाइस, बहुत ईजी टॉपिक था। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं एंड करता हूँ। ख़त्म करने से पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।